ये वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बन सकता है। सफ़र इतना आसान होगा नहीं क्योंकि मैं एक सिंगल औरत हूँ। अभिषेक जो है उसके अंदर काबिलियत थी, एज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कि लोग ये बोले बेबिका को कि आप पूजा भट्ट की वजह से ही आ गया है। मैंने अभिषेक को हमेशा कहा कि यार तू जीतेगा मगर उस ट्रॉफी के लायक बन। डोंट सपोर्ट है, वो गलत कंटेस्टेंट है। जीत का बर्डन ना अपने शोल्डर्स से उठा के फेंक दिया। और एक 51 ईयर ओल्ड टॉप 5 में भी थी। कई लोगों ने कहा कि यहाँ इस सीजन में इंसानियत थोड़ी ज़्यादा है, मगर बिग बॉस के घर में आप छुप नहीं सकते हैं। बिग बॉस की ट्रॉफी भले ही एल्विश ने अपने नाम कर ली है, लेकिन पूजा भट्ट तो अब एक से बढ़कर एक रिएक्शन देती हुई नजर आई हैं। एल्विश की जीत पर पूजा ने कह दिया है कुछ ऐसा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कुछ कहा पूजा ने, आइए नजर डालते हैं पूजा भट्ट के इस वीडियो पर। और एक दूसरे के करीब बैठ के एक दूसरे को समझना, आई थिंक आज के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो सबकी हो गई है मगर खुद के पर्सनल कनेक्शंस हम भूल गए हैं। तो बिग बॉस आपको एक मौका देता है टू कम बैक इन टच विद ईच अदर एंड योर सेल्फ। तो मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की एक जर्नी रही है क्योंकि इस मंच ने इस शो में मुझे एक मौका दिया कि खुद के दिल में एक जर्नी को करने के लिए, टू जर्नी इनटू माय ओन हार्ट। एंड हाँ, मैं उस एरा की हूँ, उस लाइन की हूँ जहाँ पे हम फिल्म वाले को लगता है कि एक तो रियलिटी शोज़ हम देखते हैं मगर उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग जब भी आते हैं हम और हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम कितना भी बेबाक बातें करें या कितना भी खुलकर आपसे बातें करें, एक हद के बाद हम आपको नहीं एंट्री देते हैं। मगर बिग बॉस के घर में आप छुप नहीं सकते हैं। 200 प्लस कैमराज, बिना इमोशनल मेकअप, बिना फिज़िकल मेकअप के साथ मैं इस घर में आई। जब मैं गई थी मेरा कोई प्रीकंसीव नोशन नहीं था, जहन या दिल में कोई स्क्रिप्ट नहीं था। मुझे पता था कि सफ़र इतना आसान होगा नहीं क्योंकि मैं एक सिंगल औरत हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। 12-15 लोगों के साथ सडनली एक घर में आप 8 हफ्ते या 6 हफ्ते गुजार रहे हैं। उस टाइम पे तो पता नहीं था कि 8 हफ्ते होने वाले हैं। उसको लेकर मैं थोड़ी नर्वस थी। मगर जब भी मैंने अपने आप को सवाल पूछा शुरुआत में कि मैं ये शो करके मैं व्हाट विल आई लूज़, जवाब था एवरीथिंग। तो आई थिंक जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इधर सब कुछ खो देंगे या सब कुछ पा लेंगे, तो उस चीज़ को आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके मैंने शो किया, क्योंकि आई थिंक कि शायद इतना अटेंशन मुझे मिला नहीं है और मेरे नौजवान को कंटेस्टेंट्स के फ़ैन बेस को मैंने कैनिबलाइज करके सडनली मैं रेलिवेंट हो गई हूँ। और मैंने ये भी प्रूव किया है कि एनर्जी लेवल्स को एज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स यू ब्रेक डाउन व्हेन अभिषेक सेज कि ही इज रनिंग द एंटायर शो एंड ही डिजर्व टू बी। मैं सैड हो गई क्योंकि आई थिंक कि मैंने बहुत सारे लोगों का एक ऐसे एक सिचुएशन देखा है इस इंडस्ट्री में। हमारे पहले बहुत महान लोग आए हैं और जब ये एक फीलिंग ऑफ कि अभी हम एक शॉट देके दिखा देंगे कि हम कितने कमाल के एक्टर हैं, या हम ऐसी फिल्म को आपके सामने पेश करेंगे जो आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगी। ऑडियंस हमें अपनी जगह दिखा देती है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब ये इंडस्ट्री ने कहा है कि ये फिल्म तो 100% हिट होगी, मगर ऑडियंसेस ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दी। और बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आई हैं जो इंडस्ट्री वालों ने कहा कि ये तो चलेगी ही नहीं, और ऑडियंसेस ने उस फिल्म को स्वीकार करके बहुत बड़ा हिट बनाया है। तो आई थिंक कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं हम सबको एक रियलिटी चेक इवेंचुअली दे देती है। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि मुझे बहुत ही फेथ था कि अभिषेक जो है उसके अंदर काबिलियत थी कि वो बिग बॉस का ट्रॉफी घर ले जाएगा। और इसलिए मैंने बहुत सारे टाइम्स को आई ऑल्सो सपोर्टेड हिम। इनफैक्ट लोगों ने मुझे कहा कि वो जो एक नॉमिनेशंस में जब भी वो एक गोल्डन एप्पल देना पड़ा, लोगों ने मुझे पूछा कि आपने अभिषेक को क्यों दिया, आपने बेबिका को क्यों नहीं दिया। तो मेरे रीजंस दो थे। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग ये बोले बेबिका को कि आप पूजा भट्ट की वजह से ही आ गया है। हाँ, मैंने इसको सपोर्ट किया था दिल से क्योंकि वो एक अंडरडॉग थी। वो एक यूजुअल सस्पेक्ट नहीं है, टिपिकल ना उसके लुक्स है ना उसके बर्ताव हैं। वो आई एक खाली झोली के साथ में, शी डिड नॉट हैव अ फैन बेस, और सब ने मुझे कहा कि डोंट सपोर्ट हर, वो गलत कंटेस्टेंट है। तो मैंने कहा कि यार कोई मुझे बताता नहीं है कि किससे प्यार करे और किससे नफरत करें। आई विल सपोर्ट बेबिका, और बेबिका टॉप 5 में आ गई। दैट वाज माय विन
एज मच एज हर्स। और मैंने अभिषेक को हमेशा कहा कि यार तू जीतेगा मगर उस ट्रॉफी के लायक बन, क्योंकि जो मैंने देखा है प्रीवियस कंटेस्टेंट्स को लेके, वो लोग नहीं जीते हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी या चालाकी या ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए। वो लोग जीते हैं जिन्होंने दिल से इस जर्नी को आजमाया, इस जर्नी को एंजॉय किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अभिषेक में एक बर्डन आ गई जीतने की, एंड ही स्टॉप एंजॉइंग द जर्नी। मगर जब भी वो एपिसोड एयर हुआ था उसके अंदर एक चेंज आया डेफिनेटली, और उसने वो एक जीत का बर्डन ना अपने शोल्डर्स से उठा के फेंक दिया था, एंड देन ही रिलैक्स्ड। तो अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। एंड मुझे तो ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट उससे मिली जब भी उसने मुझे एक बार कहा शाम को कि थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी आप जैसे पर्सनालिटी को इतने करीब से शायद जाना नहीं। मैं आपको मिला, फिर भट्ट साहब को मिला, एंड आप दोनों के अंदर एक ऑरा है, और मैं चाहूँगा कि एक दिन मैं भी ऐसे ऑरा को डेवलप करूँगा। तो मैंने कहा कि यार यू गिव मी द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक नेक्स्ट डे मैंने उसको थैंक यू भी कहा था ऑन कैमरा। आई वॉज वेरी मूव्ड विद हिज जनरॉसिटी। बट हाँ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे ठाड़ करके मेरे मुंह पे गिराया, और जब भी मैं अनश्योर थी, जब मैंने अपने वल्नरेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने पेश किया, दुनिया ने मुझे बहुत जेनरसली स्वीकार किया। मैम, डू यू फील कि अभिषेक को एक रियलिटी चेक मिली है, एल्विश विनर बन गए हैं? बिकॉज वो हमेशा बोलते थे वाइल्ड कार्ड कभी भी विनर नहीं बन सकता। थी मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बन सकता है, ये मिथ ये सीज़न के साथ तो कम्प्लीटली मिट गया है। एक अंडरडॉग बेबी का जैसे टॉप 5 में नहीं आ सकती है, वो भी मिथ टूट गया है या वाइप आउट हो गया है। और एक 51 ईयर ओल्ड टॉप 5 में भी थी, और वो आई इस घर में एक ओपन दिल के साथ, मगर वो निकल रही है विथ अ हेड हेल्ड हाई, ओवरफ्लोइंग हार्ट। मैंने बहुत गहरे रिश्ते बनाए बिग बॉस के घर में भी। लोग बोलते हैं कि बिग बॉस में घर में आप रिश्ते नहीं बना सकते। कई लोगों ने कहा कि यहाँ इस सीज़न में इंसानियत थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक इस दुनिया को इंसानियत, प्यार, शिद्दत, इज़्ज़त की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि ये मंच जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये शो जो है, ऐसा शो नहीं है जो आप एक दूसरे को अगेंस्ट ईच अदर, इट डज नॉट टर्न पीपल अगेंस्ट ईच अदर, वो हम खुद करते हैं। तो आई थिंक हमें हमेशा बोला गया कि अच्छा मत बनो, सच्चा बनो। और सच्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के फॉल्ट्स निकालें और खुद के फॉल्ट्स नहीं देखें। सच्चा मीन्स कि अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी वीकनेसेस, अपनी गलतियाँ को आप स्वीकार करें, गिरें मगर उठें। एंड आई थिंक कि आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज एक बहुत ही एक्सिलरेटिंग और एक बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही टफ एक जर्नी रहा है मेरे लिए। इट्स फिज़िकली अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, ये हर किसी के लिए है नहीं। और ख़ास तौर के मैं अपने कंटेम्प्रेरीज़ को बोलना चाहूँगी कि आइए, ज़िंदगी को थोड़ा करीब से देखिए, उसे चखिए, क्योंकि हम एक फ़िक्शन की दुनिया से आते हैं जहाँ पे हमें कोई डायलॉग्स लिख के देता है, लाइटिंग होती है, मेकअप, हेयर के पीछे हम छिपते हैं, वो सारे मास्क को उतारिए। एंड अगर आपकी जेन्युइनली एक पर्सनालिटी है, अगर आपकी ओपिनियंस एक सही सच्चे जगह से आ रही है, लोग आपको इनिशियली रिजेक्ट करेंगे मगर फाइनली आपकी बात वो समझ लेंगे और आपकी बात को आजमाएंगे। मैम, आपको अगर बिग बॉस 17 ऑफर होता है तो क्या आप करोगे? अरे आप मेरे ज्ञान से थक नहीं गए हैं क्या कि आप चाहते हैं कि मैं और भी आऊँ? सलमान खान ने कहा ये सीजन पूजा भट्ट के नाम से जाना जाएगा, क्या कहना चाहिए? जी, आज मेरे लिए 2 सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स ये थे कि जब मैं घर से निकली उसके पहले हम 4 कंटेस्टेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली अभिषेक हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, वो अस्पताल में था, मगर हमारे घर वालों के वीडियोस दिखाए गए और मेरे पिताजी ने कहा कि पूजा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सोनी का क्लिप देके मैं बहुत मूव्ड हो गई, विक्रम, मेरे दोस्त दीपक। मगर जब ये बिग बॉस ने कहा कि पूजा नॉट ओनली इज़ योर फादर प्राउड ऑफ यू मगर बिग बॉस इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और बाहर जब भी मैं आई, सलमान ने जेन्युइनली दिल से कहा कि दिस विल बी नोन एज द सीजन ऑफ पूजा भट्ट। आई थिंक कि आई वन। तो ये ट्रॉफी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ है और मैंने 50+ का फ्लैग बहुत ही हाई रखा है। एंड आई थिंक दैट 50 इज़ द न्यू 20, 30, 40 whatever you want to call it. And it's a great experience and I hope कि और लोग मेरे एरा से आएंगे, इस शो को एंजॉय करेंगे और आई थिंक
let's just up the game in terms of integrity. Thank you. Thank you so Thank you so much. much. Thank you so much. वेल पूजा को तो बिग बॉस OTT सीजन 2 में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मेकर्स का, लेकिन क्या लगता है आपको कि एल्विश को जो जिताया गया वो किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं? क्या फुकरा इंसान को जीतना चाहिए था बिग बॉस OTT सीजन 2? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीविजन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया टेली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।